पैसे, भगवान, पैसे तो मैंने यहाँ ही रखे थे, पैसे कहाँ चले गए? स्ट्रॉबेरी केक चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें कुछ भी पाइनएप्पल या चॉकलेट फ्लेवर का मत डालिएगा। मम्मी जी वो मैं स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल में मैं कंफ्यूज हो गई मम्मी जी। मैं सुबह से काम कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मॉम डैड आप लोग फालतू में फिक्र कर रहे हैं। कौन आएगा इतने बड़े घर में? आज तक आया कोई? अरे यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मिल जाएंगे बेटा? मिलेंगे तो तब ना जब पैसे घर में होंगे। पैसे वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचाने के लिए ये इस घर में आई है। राज प्लीज ये सब अभी। प्लीज सोनाली, बहुत सुन लिया। सिर्फ तुम्हारे कहने पर पहली बार मैंने तुम्हारी बहू पर भरोसा किया था और इसने क्या किया? पापा मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कहाँ गए। ए लड़की, झूठ नहीं बोलना, सच बोल। सच बोल कि पैसे तूने वहां पहुंचाए ना, अपने बाप के घर देकर आई है ना? मैं आपके पैसे अपने बाबा को क्यों दूंगी? क्योंकि आज तक ना तेरे बाप ने और ना तूने कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा, इसलिए देगी। इसी मकसद से तो इस घर में आई हो। इतना सारा पैसा एक साथ देखकर नीयत खराब हो गई और पहुंचाई अपने बाप के घर। बस है, बहुत हो गया। आप मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी चोरी का। मैं तेरी बीवी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच सुनना चाहता हूँ और वो सच मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं सच बोल रही हूँ पापा, मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कहाँ गए। मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मम्मी जी आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है बेटा। सोनाली जी, अगर आपको इतना ही विश्वास अपनी बहू के ऊपर तो पूछिए इससे कि पैसे कहाँ हैं। पैसे मेरे पास हैं। मानवी पुत्र, तू क्या करती है? पार्टी की तैयारियों में तू इतना उलझ गई कि ये भी भूल गई ये पैसे तूने मुझे दिए थे संभाल कर रखने के लिए। वाह, काम का इतना स्ट्रेस है कि 5 लाख कहाँ रखे हैं यही भूल गई। बहुत बढ़िया, क्या रिस्पॉन्सिबल बहू है। इसीलिए विश्वास करने के लिए कहा था आपने इस पर। हाँ, आज के बाद मुझसे मत कहिएगा कि आपकी बहू पर विश्वास करूं। दादी मैंने। अच्छा रे पुत्र, इतनी बड़ी पार्टी की तैयारियां करना कोई मजाक तो है नहीं। ये राज भी ना पूरा पागल है। ऐसे समय में तुझे इतने पैसे देने की जरूरत ही क्या थी? मानवी, दादी ठीक तो बोल रही हैं, मिल गए ना पैसे। अब क्या टेंशन है ना माँ? अरे नीचे बच्चे वेट कर रहे होंगे। आफ्टर ऑल मेरी बर्थडे पार्टी और तुमने इतने प्यार से रखी, मैं एक भी मिनट मिस नहीं करना चाहता। पैसे दादी के पास कैसे पहुंचे? कबीर समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग सारा तमाशा रूम के अंदर ही करने वाले हैं क्या? I mean, हमें एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा? ब्लडी हेल, मुझे तो एक्चुअली बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि डैड एक्चुअली मानवी से कहने क्या वाला है। कम ऑन, तुम हर वक्त इतना हाइपर क्यों होती? चिल। देखो ऐसी बातें ना कभी दीवार के पीछे नहीं रहती, बाहर आई जाती। वो देखो, कहा था ना। एक रोमांटिक गाना लगाना प्लीज। What the hell is happening? मुझे लगा था राहुल मानवी को अभी घर से बाहर निकालेगा और ये तो इसके साथ डांस कर रहा है। ये लोग भी एकदम ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? इन तीनों का साथ में होना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबीर, कबीर ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो, दादी यहीं देख रही है। कोई बात नहीं, एक प्लान फेल हो गया तो हम कुछ और सोच लेंगे ना। तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा और दादी को शक नहीं, हम पर यकीन हो जाएगा। सो प्लीज काम डाउन। I'm sure कि इस हैप्पी फैमिली पिक्चर के पीछे कोई ना कोई सैड स्टोरी जरूर है जो हमें नहीं दिखाई दे रही। आखिर रूम में हुआ क्या? दादी मुझे आपसे बात करनी। हाँ बेटा बोलो। दादी मैंने आपको पैसे कब दिए? नहीं नहीं,
तुमने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। तो फिर आपने वो सबके सामने पैसे? क्यों? मदद करने का हक क्या सिर्फ तुम्हारा है? इधर बैठ मेरे पास। तर हमारी सारी परेशानियां अपने सर ले लेती है और हमें अपनी कोई परेशानी बताती ही नहीं। क्यों करती है तू ऐसा? है कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं हूं ना। लेकिन दादी, इतने सारे पैसे आप कहां से लेके आए? राहुल ने दिए। उसे पता था कि तेरे पास पैसे नहीं है। राहुल ने? मैंने तो राहुल को कुछ नहीं बताया दादी, लेकिन उसे कैसे पता चला? अब वो मुझे नहीं पता। उसने ऑफिस से पैसे भिजवाए और ये कहा कि रात जब पैसे मांगेगा तो ये पैसे लाकर उसे दे देना। राहुल को ये बात कैसे पता चली? हमारी तो बात भी नहीं हुई। मुझे उससे बात करनी होगी। राहुल, राहुल, मुझे तुमसे पैसों के बारे में बात करनी है। चलो बात करते हैं। मानवी को अब भी लगता है कि मुश्किल वक्त में मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, मैं उसे अपने भाई की हेल्प करने से रोकूंगा। तुमने पैसों के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? राहुल, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था और मैं पैसों को लेके इतना ज्यादा घबराई हुई थी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बच्ची हो तुम भी। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्या कहती कि इतने सारे पैसे चोरी हो गए? मानवी सच बताती कि वो पैसे कहाँ गए, चोरी नहीं हुए। इट्स ओके। अगर तुम्हें वो पैसे हर्ष को देने थे तो तुम मुझे बता सकती, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? इट्स जस्ट अ स्मॉल अमाउंट। और हर्ष मेरी भी फैमिली है। अगर उसे फ्रेंचाइजी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी देन आई वुड बी मोर ईगर टू हेल्प। लेकिन मुझसे झूठ बोलना इज नॉट द ऑप्शन, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। ये तुम क्या बोल रहे हो राहुल? कम ऑन मान, स्टॉप इट। अपनी फैमिली को हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं, पर एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था ना। मुझे लगा था कि सिर्फ पापा मुझ पे विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे राहुल। राहुल, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, पैसे हमारे घर से चोरी हुए। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? राहुल, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने पैसे किसी को नहीं दिए, पैसे हमारे घर से चोरी हुए हैं। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? मानवी क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही है कि फ्रेंचाइजी के आदमी ने खुद कॉल करके कहा मुझसे कि हर्ष को पेपर्स मिल गए। कहा उसने कि हर्ष के लिए मानवी ने 5 लाख कैश पे किया है। ये ऑब्वियसली वही पैसे हैं जो डैड ने इसे दिए थे। ऑलराइट। कभी भी ये मत सोचना कि ये मैंने पैसों के लिए कहा, लेकिन आज मैं बहुत हर्ट हूं। मुझसे आज के बाद कभी झूठ मत बोलना प्लीज। मुझे पापा से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहली बार भरोसा किया था मुझे और मेरी खुद की गलती की वजह से वो भरोसा टूटा है। लेकिन राहुल ऐसा कैसे सोच सकता है? तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो राहुल? मुझ पर, जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी दांव पे लगा के तुम्हारी ढाल बनी। कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया है और उसमें मैंने तुम्हारा साथ दिया है राहुल। फिर भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। अरे बाबा बस करो यार, इट्स ओके। हर्ष मेरा भी भाई है, मैं भी यही करता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा ना राहुल कि मैंने पैसे चोरी नहीं किए। तुम्हें मेरी इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं सुबह से एक ही बात बोल रही हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने किसी को पैसे नहीं लिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी ये बात? ओके, पैसे घर से चोरी हुए। चलो मानते हैं कि पैसे घर से चोरी हुए। ओके, हम कहाँ सोए थे? यहां पर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रात को कोई इंसान इस दरवाजे से अंदर आया, हटो, उसने ये अलमारी खोली, इस बैग में से पैसे निकाले, बैग वापस फेंका, अलमारी बंद की और यहां से निकल गया और हमें पता नहीं चला? ये कहने की कोशिश कर रही हो? ठीक है, ये भी हुआ। सुबह से किसी को क्यों नहीं बताया? राहुल, मैंने कितनी बार तुम्हें फोन करने की कोशिश की। पहले तुम्हारे फोन पे रिंग जा रही थी, फिर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने मम्मी जी को बताने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं बता पाई क्योंकि वो सुबह से अपने कामों में इतनी बिजी थी कि मैं उनसे बात ही नहीं कर पाई। और फिर तुम्हारा बर्थडे, ये सब तैयारियां। राहुल, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। राहुल, पैसे चोरी हुए हैं घर से। तुम्हारा मानवी,
मेरे को एजेंसी वाले का फोन आया था, तुम्हें ट्राई कर रहा था, तुम्हारा नंबर नहीं मिला। उसने मुझे ये फोन करके बोला कि मानवी जी को बता देना कि फ्रेंचाइजी के लिए जो 5 लाख रुपए चाहिए थे वो मिल गए हैं और हर्ष को उसके कागज भिजवा दिए जाएंगे। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो राहुल? मैं तुम्हें मानवी, इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैमिली की मदद करना बुरी बात नहीं है। इस घर में जो नौकर हैं मुझसे पहले के हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, और इस घर के इतने अंदर कोई बाहर का इंसान नहीं आ सकता। 1 मिनट पुत्र, एक बाहर का आदमी है इस घर में। राहुल, तुझे सच में लगता है कि ये चोरी मैंने की है? Are you serious? मैंने चोरी की है? अबे तू पागल है क्या? 5 लाख के तो तू जूते पहनता है। I mean, it's petty cash for us. इन लोगों से 5 लाख घूम गए कहीं पर इस घर में, ओके? और अब ये ढूंढ रहे हैं हर कमरे में, सिर्फ तेरे कमरे में नहीं, ओके? इट्स जस्ट प्रोटोकॉल। करने दे इनको, अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, ओके? सॉरी यार, दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। कमाल की बात है, क्योंकि मैं इस घर का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं ना कि मुझ पे शक जा रहा है। देखिए दादी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाय हाय पुत्र, बुरा शुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, हम कब कह रहे हैं कि पैसे तूने चुराए हैं? बात तेरी नहीं है, बात ना मानवी की है। क्योंकि ना मैं मानवी पर बहुत भरोसा करती हूँ। अब उस पर कोई उंगली उठाएगा तो मैं कोशिश करूंगी ना कि जैसे भी हो इस पर लगाया हुआ इल्जाम हट जाए। तो समझ रहा है ना पुत्र? इसीलिए ना मैं सारे घर में उन पैसों को ढूंढ रही हूँ। अभी मैं तेरे कमरे की तलाशी लेके जाऊंगी ना, उसके बाद ना मैं राज के कमरे की भी तलाशी लूंगी। ठीक है, you're right, अगर मानवी की बात है तो ठीक है, क्योंकि इस चीज में मैं मानवी को सपोर्ट करूंगा। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मानवी ऐसा काम कर सकती है। अगर यहाँ चेकिंग करेंगे और उसकी वजह से अगर मानवी पे भरोसा हो सकता है आप लोगों को, तो ठीक है, सब चेक कर सकते हैं आप। ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही तेज है, पर मुझसे मुकाबले में हमेशा पीछे रही। इस घर का कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता और इनको भगाने में बड़ा मजा आएगा। राज सबरवाल, तू अपने आप को समझता क्या है? मानवी पर आवाज उठाएगा? मानवी पर? मानवी के साथ कुछ भी करने का किसी को कोई हक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी चीज है। थोड़ा भुगतना पड़ेगा तुम्हें मानवी, ताकि तुम्हारी समझ में ये बात आए कि राहुल कितना घटिया इंसान है, अपनी बीवी पर भरोसा तक नहीं कर सकता। तुम फिक्र मत करो, जब अपना बदला लूंगा उसी वक्त इसका भी हिसाब चुका लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। थैंक यू सो मच। हर्ष, ए कौन था? पापा, फ्रेंचाइजी से आदमी आया था कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देने के लिए। अच्छा, लाओ ये पेपर्स मुझे दो, मैं अंदर संभाल के रख देती हूँ। सॉरी माँ, आज ये पेपर मैं सबसे पहले बाबा के हाथ में दूंगा। अगर बाबा मुझे हिम्मत नहीं दिलाते ना, तो मैं तो हिम्मत हार ही चुका था। थैंक यू बाबा। ठीक है, क्या बात कर रहा है? हम तो खाली हिम्मत दिया तुमको। अगर ये काम हुआ है ना, तो ये खाली मानवी का वजह से, इसीलिए ये पेपर तुमको मानवी को देना चाहिए। हाँ, तुम मानवी को कॉल कर दो, उससे बात भी हो जाएगी। और आज तो राहुल का जन्मदिन है ना, उसे भी बधाइयाँ दे देना। अरे कैसे देगा? अरे हम बोल रहे हैं ना, हम फोन करने का कोशिश किया था, नेटवर्क एकदम खराब है, फोन ही नहीं लग रहा है, एकदम पागल नेटवर्क। ओ बर्थडे पार्टी में लगा होगा। तो बाबा एक काम करते हैं ना, हम वहीं चलते, राहुल को विश भी कर देंगे। करेक्ट। पिछली बार राज और इनका झगड़ा हुआ था, दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं हर्ष, उनके घर की पार्टी है ना, हमें नहीं जाना चाहिए। अरे क्या उसका घर हमारा घर? राहुल हमारे घर का लड़का है, हमारा दामाद है, हैं? कुछ बुरा नहीं लगेगा, हैं? चलो चलो चलते हैं हम लोग। हाँ बाबा। आई होप कि आपने कमरे की तलाशी अच्छे से की होगी। कुछ मिला? मिला तो नहीं, लेकिन इतने सारे रुपए घर से गायब कैसे हो गए? पुत्र, तूने कोई ताला वाला टूटा हुआ देखा क्या, या फिर तुझे किसी पे शक है? नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन चोरी हुई है। चोरी? अब ये चोरी का डिस्कशन दोबारा से क्यों हो रहा है? माँ ने बोला था ना कि पैसे उनके पास थे। ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि
बात पे पर्दा डालने के लिए आपने ये चोरी की बात कही। वाह मां, वाह, क्या बात है। सही कह रहा था कबीर, ऐसे तमाशे कोई दीवार नहीं रोक सकती। अब आएगा असली मजा। राहुल, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो क्या है ना, आप लोगों का अपना फैमिली मैटर है और खामखा पूरा इल्जाम मुझ पे आ रहा है एंड आई थिंक आई शुड लीव। एक मिनट, आप लोगों ने कबीर पे इल्जाम लगाया? मां, ये सब क्या है? 5 लाख रुपए की बात है, तो मजाक तो है नहीं ना। फिर कबीर क्या, मैं तो सबके कमरों की तलाशी लूंगी। आपको जहां तलाशी लेनी है वहां लीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन कबीर राहुल का दोस्त ही नहीं, हमारा बिजनेस पार्टनर भी है और इस वक्त इस घर का मेहमान है। मेहमानों के साथ ऐसे पेश आया जाता है? आई एम सॉरी कबीर, मां की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको। और जहां तक पैसे की बात है, तलाशी की बात, पैसा ढूंढने की बात, तो जाइए अपनी बहू के मायके में जाकर ढूंढिए, वहीं मिल जाएगा पैसा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये वहीं गया है। ओ कम ऑन डैड, दादी कबीर पे ब्लेम लगा रही है, आप मानवी पे ब्लेम लगा रहे हो। हम लोग ये इल्जाम लगाने की गेम को खत्म करें प्लीज। और वैसे भी अगर चोरी हुई है 5 लाख रुपए की तो मैं एफआईआर करवाता हूँ ना, पुलिस को बुलाता हूँ, उन्हें करने दीजिए आप इन्वेस्टिगेशन। हम लोग इसमें ना पड़े तो बेटर रहेगा ना। और ये है क्या 5 लाख रुपए? 5 लाख की तो आप विस्की की बोतल खरीद लेते हो। What is this? Why are we fighting over 5 lakhs? बेटा, तेरा प्रॉब्लम यही है कि तुम समझते बाद में हो और रिएक्ट पहले करते हो। यहां बात पैसे की नहीं है, बात विश्वास की है। पहली बार मैंने तुम्हारी बीवी पर विश्वास किया था, उसे पैसे दिए थे, लेकिन इसने क्या किया? मेरे विश्वास को तोड़ा है। पैसे अगर वाकई चोरी हुए होते ना तो उस कबर्ड में से ज्वेलरी भी चोरी होती, सिर्फ पैसे नहीं। झूठ बोल रही है तुम्हारी बीवी। अरे माँ जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। ए राहुल, इधर आओ। अरे हैप्पी बर्थडे। जीते रहो। बाबा, आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, इतना रात, तुम्हारा माँ भी बोल रहा था कि इतना रात हो गया, उस घर में जाना नहीं चाहिए। तो हम बोला क्या हुआ, हमारा बेटी का ससुराल तो है। और फिर हमारा बेटी इतना बड़ा काम किया, हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कर दिया, तो हमको खुद जाके उसको थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने क्या किया बाबा? ओ नो, अंकल अब डैड के सामने कुछ ना कहते। लेकिन हमको इस समझ में नहीं आ रहा है मानवी, तुम्हारा पास इतना पैसा कहाँ से आया? ओ अच्छा, ओ तुमको भी वो एल्बम में गाना गाने के लिए साइनिंग अमाउंट मिला है ना? वही वाला पैसा है ना? कैसे रोकूं अंकल को? अंकल प्लीज चुप कर जाइए। अरे अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मानवी ने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया है? हमें भी तो बताइए ना। ओ अच्छा, यू डोंट नो ना, ये जो हमारा हर्ष है ना, उसका फ्रेंचाइजी का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 5 लाख रुपया चाहिए था। आज लास्ट डेट आज, तो मानवी पैसा देके वो काम करवाया। लो, देख लिया, ये लड़की इस घर से पैसा चुरा करके इस भिखारी को दे रही है, और ऊपर से चोरी का इल्जाम लगा रही है हमारे मेहमान पर। शेमलेस। राज, जस्ट होल्ड योर टंग, बकवास बंद कर। तेरा मन में जो भी आ रहा हो ये बोल रहा है तुम। मानवी, क्या ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, अरे उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ, मैं बताता हूं। और वैसे मैं तुझे बताऊंगा क्या, सब तेरे तो किया धारा है, ये सारी तेरी तो प्लानिंग है। तूने तो अपनी बेटी को सिखा पढ़ा करके यहाँ भेजा है यही काम करने के लिए। होल्ड योर टंग, हाँ, होल्ड योर टंग। इससे पहले भी बहुत बार बोला, हम तुमको जो बोलना है हमको बोलो, जो दुश्मनी निकालना है हमसे निकालो, हमारा बेटी को मत कुछ बोलो। क्यों ना बोलूं? हाँ, क्यों ना बोलूं? तुम्हारे यहाँ चोरों को इज्जत दी जाती होगी, हमारे यहाँ नहीं। मैंने तेरी बेटी को 5 लाख रुपए दिए थे विश्वास पर, लेकिन इसने क्या किया? उन पैसों को उठा करके तेरे बेटे को पहुंचा दिया। मेरी गलती है, चोरों के खानदान से आई हुई लड़की पर विश्वास कर लिया मैंने। क्या बोलता है तुम? हा? हमको चोर बोलता है? हमारा बेटी को चोर बोलता है? हमारा बेटी तुम्हारा पैसा को हाथ भी नहीं लगाएगा, समझा? इतना ऊंचा संस्कार दिया उसको, और तू चोर बोलता है, दूसरों को चोर बोलता है? अरे सबको पता है इस घर का सबसे बड़ा चोर कौन है? तुम है।
जबान संभाल के बात करना, वरना धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दूंगा तुझे मैं। जाने ए, मार मार इसके मुंह पे, मार पैसा मार। तेरे को पैसा दिया ना रखने के लिए, तब से बक 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 कर रहा है। पैसा मार इसके मुंह पे। किधर है पैसा? देखो। मानवी बेटा क्या हुआ, क्या बात है? माँ मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दादा की हेल्प नहीं की। मैं नहीं जानती कि इनको पैसे कहाँ से मिले माँ। माँ इस घर से चोरी हुई, मेरे कमरे से चोरी हुई है माँ। मेरी बात पे कोई विश्वास ही नहीं करा। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने दादा की मदद नहीं की। हो गया साबित, यहां से पैसा गया और वहां पैसा पहुंचा। इस लड़की को तो अपने झूठ पे पर्दा डालना भी नहीं आता। अरे हमारा बेटी को कुछ छुपाने का जरूरत नहीं है, हमारा बेटी को हम जानता है। तुम अपना घर में किसको क्या सिखाता है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम अपना बेटी को झूठ बोलना नहीं सिखाया, बेईमानी करना नहीं सिखाया, समझा? लेकिन तुमको हम जानता है, अच्छा से पहचानता है तुमको। तुम कुछ भी कर सकता है, ये सब तुम्हारा चाल है। तुम खुद अपना पैसा छुपाया होगा, चोरी करके कहीं छुपाया होगा, हमारा बेटी पे इल्जाम लगाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए। तुम चोर है। छोड़िए बाबा, बहुत पहले से चोरी करता है तुम। नहीं हुआ। जिस इंसान को तुम धक्के मार रहे हो, आज उसी की वजह से तुम्हारी दुकान चल रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राहुल, दादा सही कह रहे हैं वो। इन्होंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात? कैसे आदमी हो तुम राहुल? तुम्हारी बीवी सामने खड़े होके कह रही है कि वो सही है, लेकिन तुम्हें उसकी बात पे भरोसा नहीं है। इन पे भरोसा है, इन पे जो बात बात पर हमें गलत साबित करना चाहते हैं। स्टॉप इट आश। डैड के साथ ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत मत करना। इनकी झूठी इज्जत के लिए मैं सच को दबने नहीं दूंगा। यही इंसान, इसी की करतूत है, इन्होंने सब कुछ किया है।